हाँ जी, सो हाय एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 63 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। 63 जो क्वेश्चंस है ना, वो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। राइट, 63 क्वेश्चंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस है उन सबका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशंस देख सकते हो, समझ सकते हो। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। इसके अलावा वन मोर इन्फॉर्मेशन, जितने भी ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं यानी कि अप टू 62 तक के, उसके आंसर्स शीट जो है ना, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप पे भी मैंने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया मैंने, बेस्ट इज़ टेलीग्राम, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पे सभी चैप्टर्स के जितने भी मैं चैप्टर्स का सॉल्यूशंस अपलोड करा रहा हूँ ना डे बाय डे, उन सब का सॉल्यूशन मैं वहाँ पे सेंड कर देता हूँ। वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के भी सॉल्यूशन संदीप गर्ग सर के बुक के मिल जाएंगे, उसके भी नोट्स मिल जाएंगे, बीएसटी के भी नोट्स मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपकी मर्जी है, राइट। अदरवाइज़ यहाँ से जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करके समझ लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्या, सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 मार्च 2026 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, ये कह रहा है आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसका मतलब है साल के एंड की बात कर रहा है। देयर कैपिटल्स वर 4,80,000 एंड 6 लाख रेस्पेक्टली। तो ये जो कैपिटल दिया हुआ है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल है 4,80,000 और 6 लाख रुपए, किसका, सिमरत का और बीर का। आगे कह रहा है क्या, ऑन 1 मई 2025 सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1,20,000 एंड बीर विथड्रू 60,000। तो 1 मई को सिमरत क्या कर रही है, कैपिटल को एडिशन कर रही है, और बीर दूसरा पार्टनर जो है वो विथड्रॉ कर रहा है, यानी ड्रॉइंग्स फ्रॉम हिज कैपिटल, कैपिटल से ड्रॉइंग्स कर रहा है। ऑन 1 अक्टूबर 2025, तो 1 अक्टूबर को सिमरत विथड्रू 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख। I can interest on capital is allowed at 6% per annum. Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate of 6% per annum had not been allowed. कि 6% अलाउ करना था हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट उसको नोटिस बाद में पता चला, दे विल फाइंड कि भैया हमने तो इंटरेस्ट अलाउ ही नहीं करा ऑन कैपिटल। आगे कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 2,40,000 एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स वर, सिमरत का कितना है, पार्टनर्स ड्रॉइंग्स वर, एक सेकेंड, हाँ जी, तो पार्टनर्स ड्राइंग्स पर 1,20,000 एंड बीर की ड्राइंग से कितनी, 60,000। तो सर यहाँ पे भी ड्राइंग्स दिया हुआ है और ऊपर में भी ड्राइंग्स था। तो देखिए ये जो विथड्रॉल है ना, वो फ्रॉम कैपिटल है। विथड्रॉल जो है 2,40,000 और 60 जो है, ये कैपिटल का विथड्रॉल है, ये वाला, ठीक है। ये कैपिटल से विथड्रॉ किया हुआ है, तो विथड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल, और ये इसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है 1,20,60, तो इसे हम नॉर्मल ड्राइंग्स मानेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इसे क्या लिख लेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, या ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल कह रहा हूँ, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट या ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट। तो ये जो ड्राइंग्स है ये प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स। तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे आपको इसको भी क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल्स आर फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। तो दो आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, इसमें एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनाना और एंट्रीज नहीं बनानी, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इसके लिए आपको ओपनिंग कैपिटल पहले निकालना पड़ेगा। वैसे देखो मैं बता दूं, मेरे पास आंसर ऑलरेडी बने हुए, पिछले साल के भी ये क्वेश्चन हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन थे ना, बहुत सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। पिछले साल के भी सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड करा, बट स्टिल मैं आपको जो है ना अलग से दोबारा से यहाँ पे कैलकुलेशंस करके बता रहा हूँ कि करना कैसे है सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 63 है क्वेश्चन नंबर। तो सबसे पहले तो अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सर वाई वी विल कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, बिकॉज क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, आफ्टर बुक्स को क्लोज करने के बाद उसकी कैपिटल सारी दी हुई है। तो दो पार्टनर है, एक तो है बीर और एक है सिमरत, ठीक है। तो दो पार्टनर हैं सिमरत और बीर। तो ये इस तरीके से आपको कॉलम बना लेना है। सर ये कौन सा है, अभी तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड वाला कर रहे हैं, पार्ट ए वाला, ठीक है। तो पहले तो ओपनिंग कैपिटल तो दोनों का निकलेगा, बट ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो इसके अलग निकलते हैं, और जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसका अलग निकलेगा। यहाँ पे लिख लीजिए ये फ्लक्चुएटिंग वाला है, ये है फर्स्ट फिक्स है, सेकंड फ्लक्चुएट, ये फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और इसमें अपने को क्या करना है, इसमें हम लोग निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले। ओके, तो दो पार्टनर हो गए सिमरत एंड बीर, ठीक है सर। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल को ऐड करना पड़ता है, उसमें हमें ड्राइंग्स ऐड करनी होती है। कौन सी ड्राइंग्स? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाली या ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल। उसके अलावा अगर कोई एडिशन किया हुआ है तो उसे आप सब्सट्रैक्ट करते हो, एडिशन या एडिशनल कैपिटल। बस इतना ही करना है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। उसके अलावा अगर प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स को भी क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट्स को भी आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। प्रॉफिट्स को किस रेशो में? सर जो रेशो दिया हुआ है कौन सा? 3:2 दिया हुआ है। तो प्रॉफिट्स कितने हैं? प्रॉफिट्स थे यहाँ पे 2,40,000, तो 2,40,000 को 2:3 में बांटना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना, तो 3/5 और 2/5 कर लीजिएगा तो आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल, लेट अस सी। क्लोजिंग कैपिटल है 480 और 6 लाख, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 4,80,000 और 6 लाख रुपए, ये क्लोजिंग आ गया। अब अपने को ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाला भैया 1,20,000 किसका है? सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल और बीर विथड्रू 60,000। तो सिमरत ने एडिशन कैपिटल किया है, तो सिमरत का एडिशनल कैपिटल 1,20,000 और इसका 60,000 का विथड्रू है। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1 मई को। उसके अलावा 1 अक्टूबर को भी है, सिमरत ने 2,40 विथड्रू किया है और वीर ने 3 लाख का एडिशन किया है, तो 2,40,000 विथड्रॉल। बस ये लिख देना है एडिशनल, और दिस इज कॉल्ड एडिशन या एडिशनल कैपिटल, आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आपको चार्ट बना देना, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से सुनो, एक्चुअली में ये हम क्यों कर रहे हैं। ये जो अपना ये क्लोजिंग कैपिटल है 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026। इसने कहा एक तो सिमरत है और एक है बीर। सिमरत का क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 480 और इसका कितना है? 6 लाख रुपए। 1 अप्रैल के बाद 1 महीने बाद हो जाता है 1 मई 2025। इस दिन सिमरत ने और बीर ने क्या किया है? तो बीर ने तो 60,000 रुपये का क्या किया था? विथड्रॉ किया था, और इसने एडिशन किया था 1,20,000 का। ये एडिशनल है और ये विथड्रॉ है। और 6 महीने बाद 1 अक्टूबर 2025 को भी सिमरत ने और बीर ने क्या किया है? तो इसने एडिशन विथड्रॉल किया है 2,40 और 3 लाख। तो बीर ने 3 लाख का एडिशन किया है, तो इसे हम प्लस करेंगे, और इसने विथड्रू किया है 2,40,000 का। ठीक है, विथड्रॉल यानी कि ड्राइंग्स। तो ये एक डायग्राम है पूरा का पूरा, ये पूरा 1 साल है। समझ आई बातें? तो इस तरीके से, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, ये क्लोजिंग की कैपिटल है, तो वी वांट टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल बिकॉज वी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वी विल चार्ज नहीं, वी विल अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आइए, ये ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया, आप टोटल कर लीजिए फटाफट। 4,80,000 प्लस करना है 2,40,000 माइनस 1,20,000, और इसमें प्रॉफिट भी तो था। प्रॉफिट को बांट दीजिए, कितना है प्रॉफिट है? 2,40 को 3/5 2/5, तो कितना आ जाएगा चेक कीजिए। अब सर ये जो है यहाँ पे, ये तो फिक्स कैपिटल मेथड है ना, तो हमने प्रॉफिट गलत क्यों लिख लिया? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये फिक्स कैपिटल मेथड है। तो फिक्स कैपिटल मेथड में तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, जो ड्राइंग्स होता है उसे प्लस करते हैं, और अगर कोई एडिशन है एडिशनल कैपिटल उसे हम माइनस करते हैं। फ्लक्चुएटिंग में प्रॉफिट्स को क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे तो फिक्स कैपिटल मेथड है, तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा ये आ जाएगा। ये तो आ गया 6 लाख रुपए सिमरत की ओपनिंग कैपिटल, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ये आया है हमारा ओपनिंग कैपिटल, और 6,60,000 माइनस, तो ये आ गया 3,60,000। ओके, ये आ गया। तो ओपनिंग कैपिटल आ गई। ओपनिंग कैपिटल किसका? सिमरत का और बीर का। यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो। ये ओपनिंग कैपिटल अपने पास नहीं था, तो वही हमने फाइंड आउट किया। अब अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो अब हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, निकाल लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, यहाँ पे हमने निकाला था कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? सिमरत का और बीर का। कैसे कैसे निकालेंगे? तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा हुआ है पहले। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आया है? सर ओपनिंग कैपिटल आया 6 लाख, सिमरत का है 6 लाख और बीर का है 3,60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कहाँ गया क्वेश्चन? रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 6%, तो 6% निकाल दीजिए। 6/100
6/100 इंटू ये पूरे 12 महीने का हो जाएगा क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है। तो एक तो ये आ गया ओपनिंग कैपिटल पे, प्लस उसने जो एडिशन किया है, किसने, सिमरत ने और वीर ने जो एडिशन किया है उसे हम प्लस करेंगे, और जो विथड्रॉल किया है उसे हम लोगों को माइनस करना है, ठीक है ना। तो सिमरत ने एडिशन कितना करा है चेक कीजिए। सिमरत ने ये एडिशन करा है, सिमरत ने एडिशन करा है 1,20 और वीर ने जो एडिशन करा है 3 लाख, लेकिन डेट अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। 1 मई को अगर एडिशन करा है तो 1,20,000 पे 6% का इंटरेस्ट और लगेगा, और ये कितने महीने का लगेगा, तो 1 मई से 31 मार्च तक 12 मंथ्स होते हैं, और माइनस करना पड़ेगा उसने विथड्रॉ कितने करे हैं 2,40,000 इंटू 6/100 इंटू 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने होते हैं, तो इसलिए हमें इस तरीके से करना है। ये देखिए ये विथड्रॉल वाला रेड से मैंने विथड्रॉल लिख दिया है, दोनों का, वीर का और सिमरत का विथड्रॉल है, और एडिशन है कितने, एडिशन है ये वाला एडिशन, और W फॉर विथड्रॉल लिख दिया है, विथड्रॉ यानी कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो ड्राइंग्स को अपने को माइनस करना है। इसकी ड्राइंग्स कितनी है, इसकी ड्राइंग्स है 60,000 वीर का, इंटू 6/100 गुने 6/12। तो नहीं, इस बार 6/12 नहीं है, ड्राइंग्स जो है वीर ने ड्राइंग्स किया 1 मई को, तो 11 महीने की हो गई, और एडिशनल कैपिटल उसने किया है 3 लाख का वीर ने, है जी, और 6/100 और इंटू ये हो जाएगा 6/12। तो इसको आपको मेनली ध्यान से समझ के करना था, और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है इसमें, बस यही मेन इंपॉर्टेंट। बस अब इन सबको कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। तो ये लीजिए अमाउंट मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, हाँ जी, तो 6 लाख का 6% तो आ गया कितना 36,000 प्लस 1,20,000 का 6% जो आएगा वो 7,200 एंड इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका आ जाएगा 6,600 एंड माइनस कर देना है 2,40,000 इंटू 6% और 6 महीने का, तो 7,200, ठीक है जी। अब इन सबको हम लोगों को क्या करना है, प्लस माइनस 36,000 को प्लस 6,600 प्लस और माइनस 7,200, तो ये आएगा ₹35,400, ये आएगा ₹35,400 एंड दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशंस ऑफ सिमरत बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए। सिमरत का आया कितना 35,400, वैसे ही बीर का आ जाएगा, ये फिक्स मेथड है, फ्लक्चुएटिंग का इधर अलग है। तो आ जाइए अब इसका भी कर लीजिए टोटल, तो 3,60,000 का 6% जो आएगा आपको ये आएगा 21,600, और 3 लाख का 6% होता है 6 3 18 और ये हाफ 9,000। 3 लाख का 6% 18,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, तो ये 9,000, और माइनस करना है ड्राइंग्स, तो 60,000 का 3,600 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11, तो ये आएगा आपका 3,300। अब इन सबको जब आप प्लस माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21,600 प्लस 9,000 माइनस, तो ₹27,300। तो दिस इज दी सॉल्यूशंस, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय कौन से मेथड, ये आ गया है फिक्स कैपिटल मेथड से। आंसर सॉल्यूशन है 63 का, ठीक है, ये है प्रॉपर आंसर्स। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जूम करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, और ये आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि भैया 1 साल में इसने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल नहीं था, क्लोजिंग दिया हुआ था, विथड्रॉल और एडिशन दिया हुआ था, तो हमने क्या कर दिया, ओपनिंग निकाल लिया। सेम उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया यहाँ पे सिमरत का और बीर का, दैट्स इट। अब हम लोग चलेंगे क्या, सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से अपने को फिक्स मेथड के साथ साथ अब फ्लक्चुएटिंग वाला करना है। ये फिक्स मेथड था, अब अपने को फ्लक्चुएटिंग मेथड से निकालना है ना। फ्लक्चुएटिंग मेथड से अपने को कैपिटल निकालना है, तो इसमें क्या करना है, इस बार जो प्रॉफिट है ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कह रहा हूँ, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट जो आपका कौन सा है, प्रॉफिट्स है, दोनों लेना पड़ेगा। तो ये फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो ये फ्लक्चुएटिंग वाला है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इसमें आपको ओपनिंग कैपिटल के लिए 2 काम और करना पड़ेगा, एक तो प्रॉफिट भी और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है कैपिटल एडिशन वाला, ड्राइंग्स अगेंस्ट, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है ड्राइंग्स
अगेंस्ट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स वाले ड्राइंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, चेक कीजिए। 1,20,000 और 60,000। सिमरत का 1,20 और इसका 1,60। सिमरत का 1,20 और इसका 60 है, 60 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 60 लिख लिया है। तो ये आ गया इसका 60 और ये आ गया 1,20,000। उसके अलावा जो एडिशनल कैपिटल था वो तो 1,20,000 है ही और 3 लाख है ही, और साथ साथ में अपने को प्रॉफिट्स को भी ऐड करना होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। ये सारे कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी कराए हुए भाई, कंसेप्चुअल वीडियो आप देख लेना जाके, ठीक है ना। नोट्स में भी लिखा हुआ मैंने, इतने अच्छे से बनाया हुआ नोट्स। ये सब चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग कर सकते हैं, आपसे जाके अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा कितना, ओपनिंग कैपिटल। तो प्रॉफिट्स को 3:2 में आप लोग बांट लीजिए, कितने कितने आ जाएगा, ठीक है। मैं देख लूँ पीछे से क्या, ये रहा 2,40,000 है, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, तो 48 इंटू 3, 1,44,000 तो इसका आ गया, और 48 इंटू 2 कर दोगे आप तो 96 आएगा, 96 आएगा ना। हाँ जी, 96,000 इसका आ गया। अब आप जब इसे प्लस माइनस करोगे, ठीक है जी, तो प्लस माइनस जब आप इसे कर लोगे तो कितना कितना आ जाएगा, 60, 720, ये इसका तो आ गया 3,24,000। सिमरत का आएगा 480 प्लस 420 प्लस 120 माइनस 120 माइनस 144, यह आएगा 6,76,000। एक बार चेक कर लें क्या, हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने कहा था ना पहले, ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशंस कराया हुआ है। यहाँ पे आज ये देखिए, ये प्रॉफिट्स आ गया, ये आ गया फ्रेश कैपिटल, ये है विथड्रॉल। टोटल गलती कैसे हो गया, टोटल एक बार चेक कर लीजिएगा। ओपनिंग 576 आए और 324 तो सही है, 560 ठीक है। हाँ जी, ये 1 का मिस, 5,76,000 एंड 3,24,000। तो ये अपना ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब ओपनिंग कैपिटल आ गया तो सेम यहाँ पे सेम क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सेम वैसे ही निकलता है जैसे ऊपर निकाला है, ठीक है ना। मेनली क्या था अपना, हाँ जी, मेन तो था ओपनिंग कैपिटल निकालना, सिमरत का और बीर का। तो सेम इस बार ओपनिंग कैपिटल बदल गया है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई है, ये रही। ऊपर वाली ओपनिंग कैपिटल कितना था, 6 लाख और 360, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल है 576 एंड 3,24,000। वाई, बिकॉज ऑफ कैपिटल मेथड। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है, ऊपर में फिक्स कैपिटल मेथड था। तो यहाँ पे आ जाइए ओपनिंग कैपिटल 576, 5,76,000। देखो ना, ऊपर वाला ही कॉपी कर लें, बस ओपनिंग कैपिटल अलग हो जाएगा। देखिए ये जो है ना, ये सेम रहेगा, फ़र्क क्या है इसमें, ये ओपनिंग कैपिटल बदल जाएगा। ये जो ओपनिंग कैपिटल है ना, वो सेम चीज़ें आपको नहीं रहती है, वो बदल जाती है, बाकी चीज़ें तो सेम रहता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ये ड्राइंग्स तो वही किया है, ठीक है, ड्राइंग्स तो वही किया। यहाँ पे बदलूंगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल बदलेगा, तो ये अमाउंट अलग आ जाएगा और कुछ नहीं। तो इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 5,76,000 और इसकी ओपनिंग कैपिटल है 3,24,000। बस ये वाला मैंने चेंज किया, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है। तो 5,76,000 इंटू 6% आप करोगे तो 34,000, 34,560 प्लस 6,600 माइनस 7,200, ठीक है। अब आप यहाँ से वेरीफाई करा सकते हैं, ये कितना आया, हाँ जी 33,960, एकदम सेम इतना ही आंसर आ जाएगा। तो अमाउंट लिख लीजिए ₹33,960, ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 3,24,000 इंटू 6%, 19,440 प्लस जो ऊपर में आया था, कितना आया था 9,000 एंड 3,300, तो ये आएगा 9,000 माइनस 3,300 रुपीज़, ये आ जाएगा आपका 25,140 एंड दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ बी ए। तो ये है आपका पार्ट 2 का। ये कौन सा है, ये है फ्लक्चुएटिंग मेथड, ये लिख लीजिए बी। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से इतना आया आंसर, आप यहाँ पे वेरीफाई करा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है,
इस टाइप के क्वेश्चन 6 नंबर में आने के चांस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है ना। ये बड़े क्वेश्चन हो गए 8 नंबर वाले, बट स्टिल आने को कुछ भी आ सकता है, तो यू नीड टू बी प्रैक्टिस। कोई एक पार्ट आ सकता है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस करना है कि साहब पहले तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकाल लेना है, फिर उसके बाद इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था, इसमें एडजस्टमेंट वाली कोई बात थी नहीं। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। वाई सर वाई, बिकॉज दिस क्वेश्चंस जो है वो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है। ऑल इंडिया 2017 कंपार्टमेंट, सी फॉर कंपार्टमेंट होता है। तो इसमें कह रहा है क्या, मीता उषा आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 है। दियर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2015। इस बार कैपिटल ओपनिंग का दे दिया है ऑलरेडी, उसने कहा है 1 अप्रैल 2015, इसका मतलब ओपनिंग है। और भी बाकी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे ना, देखो यहाँ 31 मार्च 2016, इसका मतलब ओपनिंग है। तो कई सारी चीज़ों डेट से आपको पता चल जाएगा। द ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 है, तो इसका मतलब 1 अप्रैल ओपनिंग ही होगा। वर 32,000 एंड 24,000 रेस्पेक्टली। इसमें डेट नहीं दिया हुआ है ड्राइंग्स का, तो वी एज्यूम मिड वैल्यू। बोथ द अमाउंट्स वर विथड्रॉ ऑन, अच्छा डेट दे दिया ऑन 1 जनवरी 2016, तो 1 जनवरी को दोनों अमाउंट का क्या विथड्रॉ किया है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। Interest on capital 6%, interest on drawings 6% per annum. Meeta was entitled to a commission of 8,000 for whole year, showing your working clearly. Pass a rectifying entry in the books of firm. तो आइए जरा इस बार तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ जी इस बार तो हमें ये टेबल बनाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट टेबल, और गारंटीज पास करनी है। तो यहाँ पे ऊपर में लिख लीजिए आप आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 64। ओके, सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट टेबल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, देखिए ये ओमिटेड है। ओमिटेड का मतलब है छूट गया है, तो उसको सही सही लिख देना है, सही सही जो जहाँ जहाँ आना है। और इस जो टेबल में एडजस्टमेंट टेबल है, ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में एक्सप्लेन करा हुआ है, उस तरीके से करना है। ये सारे सही वाले हैं, ओमिटेड वाले हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड थर्ड जो है कमीशन। जो चीज़ें जहाँ आनी है वहाँ लिख देना है। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होता है 6% से देना है, ठीक है। कैपिटल है 1,40,000 और 1,20,000। अब ये 1,40,000 1,20,000 है, इस पर 6% निकालना है, तो 14 × 6 आप ये वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे अगर आपको वर्किंग करने का दिल है तो आप कर लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% निकालेंगे, कितना 1,40,000 और 1,20,000 इंटू 6%, किसका पार्टनर का नाम है मीता एंड उषा, तो मीता का एंड उषा का 6% के हिसाब से 14 6 कितने होते हैं, आपको टेबल याद होना चाहिए। तो 8,400, 8,400, 12% 12 छक 72, 7,200 ये आया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम लगाना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 6% पर एनम लगाना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, तो दूसरे में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकाल के दिखा दो, मीता का एंड उषा का। ड्राइंग्स कितनी है, सर ड्राइंग्स बोला है 32,000 24,000 इंटू 6%, 6/100 इंटू मंथ नहीं होता है ड्राइंग्स के अंदर, तो हमें 6 महीने लेने होते खुद से, याद कीजिए। तो 32,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 2, तो ये 960, एंड 24,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आएगा 720। इन सबको टोटल कर देंगे तो ये आपका आएगा 1680, और इसका टोटल करेंगे तो 15,600। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें एडजस्टमेंट टेबल करनी है और फिर एंट्री कर देंगे। तो एडजस्टमेंट टेबल में हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था 8,400, 7,200। अब 2 पर्सन है, कौन कौन सा है, डेबिट क्रेडिट, मीता एंड उषा। ये फॉर्म का डेबिट क्रेडिट, तो मीता का 8,400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया है, तो अपने को क्या करना है, छूट गया है तो अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है 7,200, 15,600। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करना होता है, पार्टनर्स में डेबिट करना होता है, उससे पार्टनर का कैपिटल घटता है, और P&L अप्रोप्रिएशन में हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1,680 और 960, 720, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 960 एंड 720, ये डेबिट साइड में लिखा है, ठीक है। उसके बाद
कमीशन कितने हैं सर? कमीशन 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 8,000, ये कमीशन ऑलरेडी गिवन है। तो कमीशन किसको दिया हुआ है सर? कमीशन है मीता को। तो कमीशन जो होता है वो क्रेडिट होता है पार्टनर्स में, तो मीता में 8,000 क्रेडिट करना है और फॉर्म में डेबिट। अब सबसे पहले फॉर्म का हमें टोटल करना होता है, दैट इज़ डिफरेंस नील आना चाहिए। तो 16,800, ये 1680, 15,600 प्लस 8,000, 23,600। तो इस तरफ क्रेडिट साइड में भी 23,600 आना चाहिए, माइनस 1680। तो यहाँ पे आएगा 21,920, दैट इज़ योर डिफरेंस। और डिफरेंस अमाउंट को क्या करना है? करेक्ट रेशो में, करेक्ट रेशो है 2:3, तो 2:3 के रेशो में बांट दीजिए। तो डिवाइड बाय पहले 5 कर लेंगे, इंटू आप 2 कर लेंगे, तो इसका आ जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट करना होगा मीता में 8,768, और 3 से इंटू करेंगे तो 13,152, 13,152 आ जाएगा डेबिट साइड। ओके, तो ये एडजस्टमेंट टेबल बना लिया। अब टेबल का टोटल करना है पार्टनर वाइज, तो पार्टनर वाइज टोटल करेंगे तो 13,152 प्लस 720, यह आया 13,872 और यह 7,200। तो डेबिट साइड किस में आ रहा है? हाँ जी, डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, 13,872, 13,872 माइनस 13,872 आया ना, माइनस करना है कितना? 7,200। तो ये 6,672 का डेबिट साइड में ज़्यादा आया। इधर वाले का करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, 16,400 है, और ये है 8,768 प्लस 960, तो 9,728 माइनस 16,400 कर दो एक बार, उतनी आना चाहिए। तो 6,672 ये क्रेडिट आया है। तो इसलिए उषा का अकाउंट जो है कैपिटल डेबिट कर देंगे और मीता का क्रेडिट कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पे उषा का अकाउंट जो है डेबिट किया है और मीता का क्रेडिट 6,616 है, 6,816 है डिफरेंस। एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाइए कहाँ पे गलती है। ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ये जो है ना, ये डेट दिया हुआ था ना, ड्राइंग्स का डेट दिया हुआ है यार, ड्राइंग्स का डेट 1 जनवरी 2016 दिया हुआ है ऑलरेडी। ड्राइंग्स का डेट दिया हुआ है, तो ये 6 महीने नहीं होगा बल्कि 3 मंथ्स होगा, 3 मंथ्स। ये 6 मंथ्स नहीं है, ये 3 मंथ्स। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो ये 3/12, क्योंकि 1 जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना होना है, तो आधा आधा हो गया। कितना था पहले यार? 32,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए, 480, और ऊपर वाला कितना था? ये 480 आ जाएगा। कहाँ चला गया? ये गड़बड़ हो गया है, कोई इशू नहीं है, अभी इसको ठीक कर देते हैं, रुक जाइए। हाँ जी, तो ये था 480 और 720, तो ये हो जाएगा 480, 360, और टोटल इसका आ जाएगा 840। ओके, तो ये था ना, ये 320 आ गया। 24,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 4, 360, और 840, तो 360 ये। अब करेक्ट है, ये कुछ नहीं, ये वाला बस हमने 6 महीने ले लिया था ना, वो 3 महीने था, बिकॉज डेट इज़ गिवन जनवरी ये। तो यहाँ पे अब टोटल आप कर लोगे तो टोटल आ जाएगा, डिफरेंस टोटल आ जाएगा 23,600 तो है ही, 23,600 में 23,600 माइनस 840, 22,760। इसको डिवाइड 5 से करना है, इंटू 2 करना है, तो ये आएगा 9,104 रुपये। और जब आप इसको 3 से कर दोगे तो आएगा 13,556, यानी कि 13,656, 656। अब इसका टोटल करेंगे 9,584 एंड 360 प्लस करेंगे तो 14,016। हाँ जी, इसका मेनली टोटल करना ही थोड़ा सा होता है कैलकुलेशंस, और कोई दिक्कत नहीं। तो ये डेबिट हो जाएगा 6,816 एंड ये क्रेडिट हो जाएगा 6,816। तो यही इसका सॉल्यूशन है, ये क्रेडिट और ये डेबिट। तो उषा स्टिल डेबिट होएगी 6,816 से,
उषाज कैपिटल अकाउंट। सर ये फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम लोग सीधा सीधा फ्लक्चुएटिंग मान के और कैपिटल अकाउंट लिखना होता है। मीताज एंड उषा, तो उषा का 6816, 6816। और बी नरेशन क्या लिखेंगे, ये 31 मार्च 2000 कब है, 26 को, हाँ जी, नहीं ये 2016 था, 16 को, ठीक है, डेट लिख दिया है। नरेशन बी एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो ये है आपका प्रॉपर फाइनल आंसर 64 का। नीचे वर्किंग नोट है, ये दोनों मैंने वर्किंग नोट बना दिए हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो मंथ्स का गड़बड़ हो गया था, हम लोगों ने क्वेश्चंस को ध्यान नहीं दिया था इसलिए। नाउ 65 पे आ जाते हैं। 65 क्या कह रहा है, ABC वर पार्टनर्स देयर फिक्स कैपिटल, इस बार फिक्स दे दिया है तो करंट अकाउंट से करना होगा, ध्यान देना, इस बार फिक्स दे दिया है करंट अकाउंट से करना है। हाँ जी, ये लीजिए क्वेश्चन, फिक्स कैपिटल है कितने, 60,000, 40,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली, 3 पार्टनर है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर annum। इन एडिशन बी वाज ऑल्सो इंटाइटल टू ड्रॉ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ, याद रख लीजिएगा पर मंथ है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। सी वाज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो प्रॉफिट में से, जो बच जाएगा उस पर 5% निकालिए, लेकिन सैलरी को घटाने की जरूरत नहीं। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 were distributed in the ratio of their capital without providing of any of the above adjustment। तो बिना ऊपर के एडजस्टमेंट्स प्रोवाइड किए हुए उसने क्या कर दिया है, प्रॉफिट को बांट दिया है। तो रॉन्ग प्रॉफिट बांटा हुआ है 2019, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, 2019 में आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे करेंट अकाउंट लिखना है। तो अब आ जाइए यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 65, इसमें भी अपने को एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो एडजस्टमेंट टेबल बनाने से पहले तो हम लोग वर्किंग नोट निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट क्या निकालना है, वर्किंग नोट में एक तो कमीशन निकालना है आपको, ठीक है, कमीशन निकालना है। ओके, कितने परसेंट है, कमीशन है 5% है, 80,000 का नेट प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लीजिएगा पहले, तो पार्टनर्स का प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 60, 40, 20 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, 60, 40, 20 किसका है, ABC। तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट हमने बना लिया है, यहाँ पे आप भी बना लीजिए, पहले लिख लीजिए इंटरेस्ट वर्किंग नोट 1 ऑन कैपिटल 60,000, 40,000 और 20,000। इस पे 5% है, तो 5/100, 5/100 और 5/100 किसका किसका है, ABC का है, A का, B का और C का। 5%, 5 6 30, तो 3,000, 2,000 एंड 1,000, ये आ गया टोटल 6,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या है, सेकेंड कमीशन, किसको, कमीशन 2, किसको कमीशन मिल रहा है, कमीशन सर C को कमीशन है, B को सैलरी है, तो पहले B की सैलरी भी निकाल लें। हाँ सर, B की सैलरी भी निकाल दो। तो कमीशन यहाँ पे निकालेंगे, थर्ड में B का सैलरी पहले निकाल देते हैं, सैलरी टू B 1,500 रुपये है, इंटू 12 है, तो 12 5 60 एंड 12 और 6 कितने हो जाते हैं, 18, तो ये 18,000 एक साल का आ गया। कमीशन टू C, तो कह रहा था 80,000 का प्रॉफिट है, इसमें से आप पहले तो सैलरी घटा दो, नहीं सैलरी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो। तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इसे हमने घटा दिया, और इसका आपको इंटू कर देना है कितने परसेंट, कमीशन है 5%, कितने कमीशन 5%, तो 5% निकाल दीजिए, 5/100, तो यानी कि 72,000 का 5%, तो 3,600, 72,000 इंटू 5%, 3,600, तो ये कमीशन आ गया। बस अब आपको एडजस्टमेंट बना देना, यही 3 से एडजस्टमेंट टेबल बनानी है, फिर जनरेटिव आ जाएगी। ये 3 चीज़ें दी हुई थी, हाँ जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले ये छूटा हुआ है, अमोशन है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, तो ये था A पार्टनर है, B है, C है। यहाँ पे इसका डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये फॉर्मेट आपने बना लेना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना है, अच्छा सर इसमें ना एक काम करना, इसमें तो प्रॉफिट को ऑलरेडी रॉन्ग बांटा हुआ था ना, तो पहले तो रॉन्ग प्रॉफिट हो जाएगा,
रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटेड, तो प्रॉफिट्स को गलत उसने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। गलत कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? 80,000 को बिना ये सब चीज़ें, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन अलाउ किए हुए पहले ही उसने बांट दिया था। उनका रेशो कितना था? रेशो 2:1 में, तो 2:1 में ही ऑलरेडी 80 को बांटा हुआ होगा पहले से, 2:1। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे ना, 80,000 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो ये 16,000 आ जाएगा। तो 16,000 हम क्या करेंगे? ऑलरेडी कैपिटल को बढ़ा रखा है, क्रेडिट कर रखा होगा पहले से, तो हमें पार्टनर्स के कैपिटल को घटा देना है 16,000 से, यानी कि डेबिट कर देना है 16,000, 32,000 और 32,000। यहाँ पे टोटल आ गया 80,000। ठीक है जी। अब अपने को क्या कर देना है? ये रॉन्ग वाला था, अब करेक्ट दे देना है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है एट द रेट ऑफ 5%। 3,000, 2,000, थोड़ा छोटा छोटा दिखेगा बट थोड़ा सा आप एडजस्ट करना, बिकॉज यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये इसको 80 इधर पे लिखना है, ताकि मैं स्क्रीन जो है ना पूरा एक शो कर रहा हूँ इसकी वजह से। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको दिख रहा होगा सही सही। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फिर कह रहा है आपको इंटरेस्ट के बाद सैलरी दिया गया है, सैलरी टू बी है, और कमीशन किसको मिला है? कमीशन टू सी मिला है। तो सैलरी से बी को मिला है, तो बी की सैलरी है 18,000, यहाँ क्रेडिट फॉर्म में डेबिट। उसके बाद कमीशन टू सी है, सी का कमीशन दिया गया है 3600, तो सी को 3600 क्रेडिट एंड 3600 डेबिट आएगा। और डिफरेंस निकालना पड़ेगा लास्ट में, डिफरेंस इन करेक्ट रेशो 2:2:1। डिफरेंस अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो 80,000 इधर टोटल कर लिया, इधर का हो रहा है 18 और 3, 21, 21, 6, 27,300, 27,600, 80,000 माइनस 27,600, तो डिफरेंस आया 52,400। इसको 2:1 में बांटना है। आइए ज़रा बांटते हैं यार। यहाँ पे ये भी करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो कमीशन निकाले हैं ना, ये 3700, ये आप 3700 लिख लो, ठीक है। तो ये आएगा 52,300, ठीक है सब कुछ। ये जो कमीशन था ना, ये 3700, हाँ जी, कैलकुलेशन ध्यान रख लेना, मैं डायरेक्टली कर दिया था ना इसलिए। ये 3700 है, तो 80,000 माइनस 6,000 करोगे ना, तो 74 इंटू 5% करेंगे तो 37 आ जाएगा। ओके, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 52,300 को जब आप बांटोगे, क्योंकि ये नहीं आता है ना तो अपने आप पता चल जाता है, तो ये 52,300 है, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो यहाँ पे डेबिट किया है तो यहाँ पे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 10460, इंटू 2 से कर देंगे तो 2:2 के रेशो में आ जाएगा। 2:1 रेशो है ना, तो इस रेशो में ये आ गया। ओके, अब अपने को क्या कर देना है? टोटल, तो ये तो नील हो गया, 80,000 आ गया, तो डिफरेंस जो है नील आ गया, फॉर्म का तो नील आ गया। अब पार्टनर का चेक कर लेना है टोटल, तो पार्टनर का इस तरफ में तो 16,000 आ गया, इधर वाला जोड़ दीजिए 10,460 प्लस 3700 प्लस 1000, तो 15,160। और जब इसमें माइनस कर लोगे ना 16,000, तो ये 840 रुपये ये डेबिट साइड आया है, तो ये इसे डेबिट करना पड़ेगा सी को। इसका 3,200, यानी कि ये तो है आपका 32,000, 18 2 20, 20 और 20 40,920, तो 8,920 आ गया ये हैं। 32,000, 23,920, 32 माइनस 23 9, तो 8,000, हाँ ये कैसे करोगे? 32,000 माइनस 23,920, 8,080, 8,080, तो 8,800। अच्छा ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है क्या? 16,080, 14,000, ये गड़बड़ कहाँ से आ गया? लेट अस सी, चेक। और कुछ मिस्टेक्स हो रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ लीजिए। कह रहा है कि ABC वर पार्टनर्स फिक्स कैपिटल इतने रिस्पेक्टली, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप, दे वर entitled to interest on capital 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw salary
सी इंटाइटल टू अ कमीशन प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर पेबल सैलरी टू दी बी। दी नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ हो ध्यान से, इन द रेशियो ऑफ दियर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग ऑफ द अबव। क्वेश्चंस को ना ध्यान से पढ़ना भाई, यही मिस्टेक हो गया। तो जो पुरानी वाली 80,000 थी ना, उसको इन्होंने कैपिटल रेशियो में बांटा हुआ है, इसको बस चेंज कर लीजिए। 80,000 टोटल को ना 2:2:1 में नहीं बांटा हुआ है, इन्होंने 80,000 को ना 60:40:20 यानी 3:2:1 में बांटा हुआ है, 3:2:1 में बांटा हुआ है। दैट इज़ योर कैपिटल रेशो। यहाँ पे वर्किंग नोट में मैं बना देता हूँ, ये कैपिटल रेशो कितना हो गया, 60,000 रेशो 40,000 रेशो 20,000। तो इसीलिए हमारा वो मिस्टेक आ गया था आंसर, तो करेक्ट कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3:2:1, तो ये 80,000 तो सेम रहेगा, सब चीज़ सेम रहेगा, बस फ़र्क ये है ये टोटलिंग में ये जो टोटलिंग है ना, ये आपका नहीं आ रहा था ना, तो ये अपना चेंज कर लेना। तो ये 80,000 को डिवाइडेड बाय पहले तो 6 कर लीजिए, तो ये आ गया 13,333 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 26,667 और इसमें 13,333 और ऐड कर देंगे तो 28,000 है ना, 28,000 ये आ जाएगा। 80,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 तो 40,000, हाफ तो 40,000 हो जाएगा ना, तो 40,000, तो 40,000 तो यहाँ आ गया, इसका आ गया 23,920, 26,667 एंड ये तो सही आया था 20 40,920, 13,333, 10 3 13 14 14 और 1 15,160। तो 40,000 माइनस 23,920, तो यह है 16,080। हाँ जी, ये आ गया सही है, किधर पे, डेबिट साइड में आएगा ना, 16,080। तो ये ए डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे ये क्रेडिट होने वाला है 26,666 माइनस 40,920, 14,254 यानी 14,254 एंड इसको आप लोग लेस कर लीजिए माइनस 15,160, तो आएगा 1827। ठीक है, ये है ना 1827, हाँ जी 1827, 14,253 एंड 1608। तो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है। तो जनरल एंट्रीज हमारा क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट की जगह पे क्या लिख लेंगे, ये फिक्स कैपिटल है कि करंट है चेक कर लीजिएगा, तो फिक्स कैपिटल मेथड है, तो एज करेंट अकाउंट, एज करेंट अकाउंट डेबिट। उसके अलावा बी का करेंट अकाउंट टू सी करेंट अकाउंट, टू बीज करेंट अकाउंट टू सीज करेंट अकाउंट। ये था 16,080, यह है 14,254 एंड 1827। तो दिस इज दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 65। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये जो कैपिटल रेशो था ना, हम लोगों ने ये नहीं देखा था, इसको नॉर्मल रेशो में बांट दिया था, बट स्टिल ये अपना ठीक हो गया है, अब इसको मैंने करेक्ट करा दिया है। ओके, तो ये था आपका सॉल्यूशंस ऑफ 65 वाला क्वेश्चन, ये डिफरेंस है। इस तरीके से करना है आपको, और कुछ करना नहीं है। कभी कभी एक दो पॉइंट जो है ना ध्यान से करना है, क्वेश्चंस को सही से पढ़ना है, और कैलकुलेशंस वाले जो क्वेश्चंस है ना, थोड़े से लंबे कैलकुलेशंस वाले होंगे तो उसमें आपको टाइम लग जाता है, और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आया होगा। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या एक क्वेश्चन और करा देते हैं। चलो 66 भी इसी में करा देते हैं, फिर उसके बाद वाले क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैपिटल ऑफ काजल, नीरज एंड अलीशा ऑन 31 मार्च 2026 वर 90,000, 3,30,000, 6,60,000 रेस्पेक्टली। प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 was distributed in the ratio of 4:1 after allowing interest on capital of 10% per annum. During the year, each partner withdrew 360, ईच पार्टनर सभी ने 3,60,000 विथड्रू किया हुआ है। द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे ये साइलेंट है, यानी कि आपको रेशो कितना कितना देना है, 1:1:1।
और गलती से बांटा हुआ है 4:1:1, तो यानी कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। फिर कह रहा है बट प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12%, और इंटरेस्ट गलत भी, आपको प्रॉफिट भी गलत बांटा है, इंटरेस्ट भी गलत चार्ज किया है। इंटरेस्ट आपको करेक्ट करना है 12% से, और प्रॉफिट आपको इक्वली बांटना है। एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है आपको, तो आ जाइए ज़रा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, टेबल बना लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आप एक तो आंसर लिख लीजिए 66 क्वेश्चंस का, ठीक है। वर्किंग नोट भी बना लेंगे। तो वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दें पहले क्या, तो ये रहा, प्रॉफिट है 180, ओके, 90, 330 एंड 630, 10% और 12% निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काजल, नीरज एंड अलीशा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं, किसका किसका, काजल का, नीरज का, अलीशा का। 90,000 है, उसके बाद है 90 के बाद है 330,660, 3,30,000 एंड 6,60,000। तो पहले तो बोला था 10% से, ठीक है, जो कि गलत है, और दोबारा से हम सही वाला लगाएंगे 12% से, है ना। तो दोबारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे करेक्ट वाला, ये 10% वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और नीचे में हम 12% वाला लिख लेंगे 12%। तो ये रहा 12% 12% एंड 12%। तो दोनों हम लोगों ने निकाल लिया। 10% तो ये आसान है, एक एक जीरो कम कर लीजिए, 33 और 66,000, 66 प्लस 33, 66 प्लस 33 प्लस 9, ये हो जाता है 1,08,000। और ये 12 नमा 108, 1,08,000 ने 10,800, और 33 इंटू 12%, तो 39,600, और इसका डबल हो जाएगा 6 लाख इंटू 12%, 7,9,200, और इन सबको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 1,29,600। तो दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, एक तो 12% वाला और एक अपना 10% वाला। 10% वाला गलत था, हमें देना है 12% वाला। और प्रॉफिट को गलत बांट रखा है किस रेशो में, 4:1:1, और प्रॉफिट जो है कब, रेशो आफ्टर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। तो 1,80,000 था प्रॉफिट, 1,80,000 को इसने गलत बांटा हुआ। एक और वर्किंग नोट बना देना पड़ेगा इसमें, तो ये लो। तो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किससे किया हुआ है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है ना। तो प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसने, ये जो प्रॉफिट था ना 1,80,000, इसमें गलत वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला हुआ था 1,08,000। तो ये आया कितना, ये बच के आया है 180, तो 72,000। 72,000 को उसने बांटा हुआ है 4:1:1 में। फोर बाय सिक्स, 1/6, 1/6। तो 72,000 डिवाइडेड बाय 6, 12,000 और 48,000, इस तरीके से उसने गलत बांटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो रॉन्ग प्रॉफिट्स वाले को हमें एडजस्टमेंट टेबल में लिखना है। तो पहले लिख लीजिए रॉन्ग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और कौन कौन से पार्टनर हैं, पार्टनर का नाम है काजल, नीरज एंड अलीशा। तो यहाँ पे लिख लो आप काजल, नीरज एंड अलीशा। ये है डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो ये आपने कर लेना भाई, ठीक है, ध्यान दो। तो रॉन्ग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कितने, 72,000, तो उसको हमें वापस कर लेना है। तो पार्टनर सभी में डेबिट कर देंगे और यहाँ पे फॉर्म में क्रेडिट कर देंगे, कितने, 72,000। क्यों सर, 1,80,000 में से उसने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,08,000 ऑलरेडी दे दिया, तो 72 बचा होगा। 72 को 4:1:1 में बांट दिया उसने आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से। तो 72 को हमने बांटा हुआ है 9,000, नहीं ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रहा कितने, 48, 12, 12। तो 48,000 हम इससे वापस लेंगे। हमने कहा भाई 48 दे दे तू, यानी कि कैपिटल को कम कर दिया, एंड 12, 12 इससे हमने मंगा लिया।
ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड में अपने को इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है ये क्या किया हुआ है, गलत दिया हुआ 10% के हिसाब से, तो इसे भी हम लोग रिवर्स कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको लिख लो आप रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% वाला कितना है 933.63, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे वापस मंगाएंगे 9,000, 33,000, 66,000 टोटल है 1,08,000। उसके बाद अपने को अब क्या करना है, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%। कितने कितने करेक्ट वाले को क्रिएट करना है, 1,8, 39,679, 200, 10,800, तो 10,800 दिया, फिर 39,600 दे दिया हमने। करेक्ट वाले को क्रेडिट करना होता है क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ जाता है, और टोटल है 129,600, 129,600। अब अपने को फोर्थ में क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, और तो कोई दिक्कत नहीं। ये नया क्वेश्चन है, पिछले साल के बुक में ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, डिफरेंस को हम किस रेशो में, 1:1:1, यही था ना रेशो, करेक्ट रेशो है इक्वल, तो 1:1:1 में अपने को देना है। तो डिफरेंस निकाल लीजिए, 1,08,000 और 72, 180 है, और ये अपना 180 होना चाहिए, तो 1,80,000 माइनस 129,600, तो आया 50,400। इसको 1:1 में डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 3 कर लीजिए, यहाँ पे क्रेडिट करना है 16,600, 16,600 एंड 16,800, 16,800 करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 16,800, 16,800, 16,800, ओके। अब पार्टनर्स का टोटल कर देना है और निकाल देना, 66 और 12, 78,000। इधर पे आ गया 16,800 प्लस 79,200, 96,000, 96 माइनस 78,000 करेंगे तो ये 18,000 क्या आ गया, क्रेडिट आ गया है अलीशा का। इधर वाला करो 12 और 13, 35, ये आ गया 45,000, ये आ गया 16, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, 8 8 16, हाँ एक सेकेंड, 36, ठीक है ठीक है। अभी कर लेते हैं टोटल। अब यार इसमें देखो ज़रा, ये एक ना, ये यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, ये जो अपन कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली में यहाँ पे एक इसमें फिर से एक मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये विथड्रॉ कर रहा है क्या 3,60,000 ना ड्राइंग्स का, तो ये वाला पोर्शन तो हमने छोड़ ही दिया, और यहाँ पे इसको ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो कैपिटल है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है भाई, तो इसका ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा आपको, ओपनिंग कैपिटल। तो आइए ज़रा इसको करेक्ट करा ही देते हैं, ठीक है ना। ये भी मिस्टेक हो गया, कोई इशू नहीं। इसका पहले तो ये क्लोजिंग दिया हुआ ना 2026 का, डायरेक्टली हमने निकाल लिया। पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना, विथड्रॉ है 3,60,000 और 1,80,000 का क्या है आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। तो विथड्रॉल तो आप क्या कर लोगे, इसमें ऐड करोगे तभी जाके ओपनिंग कैपिटल आएगा। इसमें आप ओपनिंग कैपिटल निकालो पहले, रुको एक और वर्किंग बनेगा ना इसमें। पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालिए, वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है कई बार। ये आ जाओ जी, एक तो है अलीशा, इसीलिए मैंने कहा पहले चेक कर लेते हैं। तो अलीशा है, नीरज, काजल, सबसे पहला काजल है, नीरज है एंड अलीशा है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल के लिए सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल लिख लो आप। ये सारा मिस्टेक्स हो गया भाई, इसको ठीक करना पड़ेगा अपने को। आ जाओ यहाँ पे, अब ये टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया ना, ठीक है कोई नहीं। आइए, तो सबसे पहले तो तीनों का लिख लीजिए, 90,000, 3,60,000 एंड 6,60,000। एक काम करें क्या, इसको पहले बना देता हूँ ये सब। अब ये तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत निकाला हुआ है, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें गलत है। इसको एक काम करते हैं ना, पहले आपको बना देते हैं तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा अपना। ओके, रुको यहाँ पे आओ ज़रा, एक बार ना क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करके हम लोग रीड करते हैं और फिर इसका आंसर आपको कराता हूँ। ज़रा ध्यान से देखो, कह रहे क्या, काजल, नीरज एंड अलीशा
ऑन 31 मार्च 2026। तो ये क्लोजिंग कैपिटल है फर्स्ट ऑफ ऑल 9330 एंड 6,60,000। प्रॉफिट 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन द रेशो ऑफ 4:1:1, यानी कि आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% इंटरेस्ट देने के बाद इसने प्रॉफिट को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 1,80,000 को 4:1:1 में। अगर ड्यूरिंग द ईयर दे विथड्रू ईच विथड्रू कर रहा है 360। पार्टनर्स डीड वाज साइलेंट एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। एडजस्टमेंट एंट्री आप पास करनी है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, सबसे पहले ना इसको एक काम करो, इन सबको हटा दो, ठीक है, इन सबको आप हटा दो। सबसे पहले तो वर्किंग पे आ जाइए। वर्किंग अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, एक तो 10% वाला और एक 12% वाला। हाँ सर, 10 10 10 और 12 12 12। इसके पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो सर ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे कैसे? इफ़ नथिंग इज गिवन वी एज्यूम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, आपको क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट एंड माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद करिए, एक ना क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में 2020 वाला, इसी क्वेश्चन के ऊपर कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूँ, रुको। वैसे ही इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। ऊपर में जब आप क्वेश्चन नंबर 27 देखोगे ना, तो 27 में जिस तरीके से हमने वो वर्किंग नोट बना के ओपनिंग कैपिटल निकाला था ना, सेम एज इट इज़ इसमें भी आपको निकालना है। बिकॉज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो फ्लक्चुएटिंग के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा, इसमें माइनस करना होगा, तभी जाके ओपनिंग कैपिटल आएगा। तो प्रॉफिट तो ऑलरेडी 180 दिया हुआ था, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, तो ये तो आ गया 30,000। इसको आप ऐसे लिख लो, ये तो आ गया 30,000, ये भी 30,000 एंड ये 1,20,000। अब इन सबको आप क्या कर लो, पहले तो प्लस करो, ठीक है, अभी आपको समझा देते हैं। और इन सबको प्लस करने के बाद, इन सबको प्लस करने के बाद जो है ना, जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, तो 90,000 प्लस 360 माइनस 1,20,000, ये आ गया आपका 3,30,000। ये आएगा आपका 6,60,000 एंड ये आएगा 9,90,000। ओके, अब अगर मैं इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% निकाल दूं, ठीक है, ध्यान से देखना, तो मेरा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। अब मेरे को पता ही नहीं है ओपनिंग कैपिटल कितना है, बट ओपनिंग कैपिटल का 10% है, ये ओपनिंग कैपिटल निकलेगा उसका 10% है। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल, हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका, एक तो है काजल का, एक है नीरज का और दूसरा है अलीशा का। तो ये आप क्या निकालोगे, ये जो 3,30,000 दिया हुआ है ना, इसमें 10/110 करना पड़ेगा। 6,60,000 9,90,000 इंटू 10/110 और 10/110। तो इससे आपको ना क्या आएगा, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, यहाँ पे आप लिख लोगे ना, तो देखो ज़रा, ये आ गया आपका क्या, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल इस तरीके से निकालना है। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 27 में भी एक्सप्लेन करके आपको समझाया था, तो वहाँ से आप कर लेना, क्योंकि ये 10% जो होता है ना ओपनिंग कैपिटल का होता है। तो अब देखिए, अगर ये 3 लाख होगा तभी तो इसका 10% 30,000 होगा, और तभी ये ऊपर वाला अमाउंट आएगा। तो 10/100 ना करके इसमें 10/110 या एक्स वगैरह लेट करके भी आप कर सकते हो। मैं लेट नहीं करता, एक्स डायरेक्टली कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ये जो पोर्शन है ये बिफोर है, तो बिफोर वाला 10% ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए या आप आफ्टर बिफोर वाला जो कंसेप्ट है ना, उस तरीके से करना है। तो आपको 10/110 कर देना है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, इसका 30, इसका 60 और इसका 90,000। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल अगर मेरे पास आ गया है 3 लाख, इसमें मेनली ओपनिंग कैपिटल आपको सही से निकालना था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख, 6 लाख एंड 9 लाख। तो इसका 10% हो जाता है 30,000, जो कि ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, और 90,000 पीछे। और इसका 10% अब 12 निकालना है, तो 3,60,000, 7,20,000 एंड 1,08,000। तो इन सबको जब आप टोटल करेंगे 108, और इन सबको तो 2,16,000। इसका जब आप टोटल करेंगे तो 1,80,000।
अब हमें यहाँ पे टेबल बनाना है, ध्यान से देखिए टेबल कैसे है। सबसे पहले तो जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या कर रखा है आपने, प्रॉफिट कर रखा है, उसको आप बांट दीजिए। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन 1,80,000 क्या हुआ है 4:1:1 में, तो ये आ जाएगा 4 6 6 3 जा 30। तो यहाँ तो आ गया 30, तो पहले तो हम लोग इससे 30,000 वापस मंगा लेंगे और इसका आ जाएगा कितना 4 3 4 जा 1,20,000। अब मेरे को करेक्ट देना है, करेक्ट क्या देना है जी, करेक्ट देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज ये करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं ध्यान से। यहाँ पे रॉन्ग वाला पहले लिख लीजिए, फिर करेक्ट वाला फिर लिख लीजिए, फिर डिफरेंस को 1:1:1 में बांट देना है। तो रॉन्ग वाला आया था कितना 30 60 90, तो हमने इसे भी क्या करना है वापस मंगा लेना है 30,000 60,000 एंड 90,000। टोटल 1,20,000 आ गया। अब मेरे को करेक्ट देना है, करेक्ट कितना आया है 36,72,108। 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट देना है, 72 और 108,000 देना है। ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, मेनली ओपनिंग कैपिटल निकालने में मेन दिक्कत आएगी और कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो 2,16,000 बस। और डिफरेंस हम निकाल लेंगे, यहाँ पे 2,16,000 81, ये आया 3,00,000 2,16,000 माइनस 3,00,000 2,16,000 माइनस 3,00,000 तो आएगा 84,000। तो 84,000 जो डिफरेंस आया है उसको आपको क्या करना है 1:1 यानी 3 से डिवाइड कर लीजिएगा तो 28,000। तो इसको डेबिट किया है तो 28,000 क्रेडिट एंड 28,000 क्रेडिट बस। तो ये 3,00,000 आ गया था, ये नील हो गया। और नेट इफेक्ट आपको क्या करना है इसका टोटल कर लीजिए 1,20,000, इधर पे आ गया 28 8 36 1,36,000। तो ये 16,000 आ जाएगा आपका क्रेडिट। इधर पे आया 90,000 72 और 8 90 80 90 1,10,000। तो ये 20,000 आया क्या, एक सेकेंड 1,50,000 ये आ गया हाँ जी। और 36 प्लस 28 64,000 माइनस 150 तो 86,000 ये आया है 86,000 86 16 ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ गया है, इसको देख लीजिए 72 90 1,00,000 और 90,000 ये 1,00,000 है ना हाँ जी। 36 16,000 कितना है एक बार देखिए 66 30 एंड 36 तो ये 36 आ गया है। और यहाँ पे डिफरेंस क्यों आया ये डिफरेंस क्यों आ रहा है 180 19 ओके यहाँ पे स्टिल ये थोड़ा सा हो गया है हाँ जी। ये डिफरेंस अमाउंट डिफरेंस वाला ये आ गया यहाँ पे। ये टोटल 90 प्लस 90 1,80,000 ये भी आएगा ना, ये भी 1,80,000 तो 1,80,000 इंटू 2 3,60,000 है ये 3,60,000 माइनस 2,16,000 तो डिफरेंस जो है 1,44,000 है डिवाइडेड बाय 3 तो 48 है 28 नहीं है 48,000 है। कुछ मुश्किल नहीं है भाई, बस इसमें ना ये वाला जो था ना मेन, एक तो हमने क्वेश्चंस को रीड नहीं करा था, इसमें ड्राइंग्स भी दिया हुआ था 3,60,000 ईच था ओके। तो और साथ में ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था। तो क्लोजिंग कैपिटल दिया था ना तो पहले अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम मान लेंगे, ओपनिंग कैपिटल इस तरीके से जिसमें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन मेन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और अगर एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया और ओपनिंग कैपिटल आ गया तो फिर आपको क्या करना है, ये एक बार रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से और करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट ऑलरेडी गलत बांटा हुआ है तो उसको वापस मंगा लिया, रॉन्ग वाला रिवर्स कर दिया है हमने और करेक्ट वाला 12% से सही से दे दिया है। फिर डिफरेंस जो है 1:1 में दे देना है, बस बात खत्म। अभी टोटल करेंगे तो अब करेक्ट आएगा ही आएगा भाई 1,48 1,56,000 ये 90,000 ठीक है। 90 माइनस 56 66,000 आ गया ना, हाँ ये लो जी 66,000 ये आया है 72 प्लस 48 तो 1,20,000 और 1,90,000 ये आया है। तो 1,20 और 90 30,000 का डिफरेंस हाँ जी 30,000। और यहाँ पे 4 4 40 यहाँ पे आ गया 1,50,000 और 4 और 3 7 7 8,40 तो 1,50,000 माइनस 84,000 66,000 ये लीजिए। तो ये 66 डेबिट है 30 क्रेडिट है 66 और इधर भी 66 है, अभी भी यहाँ पे गड़बड़ी आ गया ना 84,000 माइनस 1,50,000
हाँ जी, तो 66,000 कितना कितना 66 है, 30 है, 36, ये 36 होएगा ना, ये 36,000 है, ये जो है आपका ये 36 है ना, 48 प्लस 156 और ये 120, ये 19 ये 120, हाँ जी 1,20,000 टोटलिंग में वो डायरेक्टली कर रहे हैं ना, इसलिए तो आप लिख लिख के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। 36,000 क्रेडिट, तो यहाँ पे ये भी क्रेडिट है, क्रेडिट 2 क्रेडिट, तो काजल डेबिट, नीरज एंड अलीशा क्रेडिट है, तो काजल को आप क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, तो काजल्स फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, एंड टू नीरज एंड टू अलीशा, नीरज कैपिटल अकाउंट एंड अलीशाज कैपिटल अकाउंट। इसको एक बार दोबारा से समराइज करा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला है। 31/3/2026 यहाँ पे आ गया कितने 66,000, 30,000 एंड 36,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो ये 66 क्वेश्चंस है। इसमें भाई स्टार्टिंग में हमने मिस्टेक कर लिया था हम लोगों ने, बट मैंने ठीक करा दिया यहाँ पे। देखो जी, सबसे पहले तो आपको वर्किंग नोट में कैपिटल निकालना है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल एक बार आ गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार रॉन्ग और एक बार करेक्ट, यानी 10% से 12% से, और ये आ गया तो ये टेबल में क्या है, बस ये दिक्कत। और इसमें मुश्किल वाली बात यहाँ पे थी, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना 10% है, लेकिन ओपनिंग कैपिटल बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल नहीं सकता, और ओपनिंग कैपिटल के बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलेगा। तो इसको 10/110 करना है या फिर एक्स लेट करके करना है, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए। इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बट कोई बात नहीं, इसको दोबारा से 2 बार आप देख लीजिएगा। 66 वाला स्टिल नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में मैं लिख दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा जहाँ पे जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।